अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरी यूट्यूब फैमिली हैरान तो ज़रूर हो रही होगी कि तरफ खान का व्लॉग तो हमेशा स्टार्ट होता है या टीवी लाउंज से या फिर किचन से। तो आज ऐसा क्या हो गया है कि जनाब ये बालों की बहारें मेरे गार्डन में आई हुई हैं। ये आज कहाँ से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यार? असल में बात ये है, आप लोग मेरी फैमिली हो और मैं आपके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ और मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि जितने भी मुझे देखने वाले हैं ना, उन्हें मुझसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिले। अब देखें, बात करते करते मैं कहाँ निकल गई हूँ और बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते भी हैं कि टू दी पॉइंट बात किया करें। यार मैं कर ही नहीं सकती टू दी पॉइंट बात। आप लोग मेरी फैमिली हैं और मेरे दोस्तों की तरह हैं। तो जब दोस्त से बंदा बात करना शुरू करता है ना, तो फिर सोचता नहीं है, फिर वो निकलता कहीं से है और पहुंचता कहाँ पर है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पास हमेशा 2 हेल्पर्स होती हैं और एक हेल्पर मेरी कुछ अर्सा पहले काम छोड़कर चली गई थी, तो अब उसकी जगह मैंने दूसरी हेल्पर हायर कर ली है। ये बच्ची माशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो देखने वाली चीज़ है ना, वो इसके बाल हैं। मतलब जब ये आई मेरे पास तो मैं हैरान रह गई। माशाल्लाह इसके इतने लंबे, इतने घने बाल हैं और इतने डेड स्ट्रेट बाल हैं ना कि देखकर दिल खुश हो जाता है। अपने बालों को अच्छा रखने के लिए कितनी कोशिश, कितने जतन और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और इस बच्ची के बाल माशाल्लाह माशाल्लाह खुद से ही इतने अच्छे हैं। देखें, हम क्या कुछ नहीं करते, हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, हम प्रोटीन बेस्ड डाइट लेते हैं, हम तरह तरह के महंगे महंगे ऑयल्स लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन से शैम्पूज़ यूज़ करते हैं कि भाई इससे हेयर फॉल रुक जाए या इससे बाल घने हो जाएं या इससे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। लेकिन यकीन करें कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर है हम इस बात को नहीं झुठला सकते कि हमारे जीन्स ही ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे होंगे, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसे होगा या हमारी आंखें बाल कैसे होंगे। बट इस बच्ची के साथ मैं आपको बताऊं कि इसकी फैमिली में किसी के भी बाल इस तरह के नहीं हैं। क्या करती थी शुरू से ऐसे हैं कि अभी कुछ अरसे से ऐसे हुए हैं? शुरू से ऐसे ही है। कैसे, मतलब क्या कोई खास कोई तुम केयर करती थी, क्या करती थी? अम्मी बहुत ख्याल रखती थी क्या बालों का? कुछ भी नहीं रखती थी ख्याल वगैरह। फिर बस अब साबुन से सर धो लेते थे। ना करो, सच में? हाँ जी, साबुन से सर धो लेते थे। तो फिर इतने लंबे इतने घने बाल कैसे हैं तुम्हारे? मैं जी अम्मी ख्याल नहीं रहती, बस एक तेल लगाती थी, वही मैं अभी तक लगाती आ रही। कौन सा तेल है वो हमें भी बता दो। जी अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी अम्मी के, बहनों के, किसी के हैं ऐसे बाल या सिर्फ तुम्हारे हैं? नहीं, मेरे ही हैं बस। तेल सिर्फ तुम ही लगाती थी क्या? हाँ जी, भाजी मैं किसी के घर भी जाती हूँ तेल अपने साथ रखती हूँ। भी आपके घर भी आई ना तो तेरे साथ ही लेके आई। खुद ही बना लेती हो अब? हाँ जी। इस बच्ची की फैमिली में ना किसी के भी बाल इस तरह के नहीं है। इसकी दादी, नानी, इसकी अम्मी, खाला, किसी के भी बाल ऐसे नहीं है। क्योंकि इसकी जो अम्मी है ना, वो मुझसे अक्सर मिलने के लिए आती रहती है और मैंने उससे भी ये बात पूछी। सिर्फ इस बच्ची के बाल ऐसे हैं। और इसके बाल ऐसे क्यों हैं? क्योंकि इसकी अम्मी ने ना इसको बचपन से ही एक तेल लगाया है। ये अपनी माँ की सबसे बड़ी बेटी है और इसकी माँ से जब मैंने पूछा ना कि तुम्हें ये तेल किसने बनाना बताया, तो वो कहती कि बाजी मेरी दादी बनाया करती थी और वहीं से मैंने ये सीखा था। तो वो कहती कि बाजी मेरा बड़ा शौक होता था कि मेरे बाल अच्छे हों, लेकिन मेरे बाल तो कभी अच्छे हुए नहीं। तो ये जब से पैदा हुई है ना, मैं इसको यही तेल लगाती आ रही हूँ। मतलब जब साइमा पैदा हुई थी ना, तो बचपन से वो इसको यही तेल लगाती आ रही है। आप सबको इस तेल के बारे में पता है, लेकिन ना अक्सर क्या होता है कि हम डाउट में पड़ जाते हैं, क्या वाकई ये चीज़ें मैटर करती हैं? क्या वाकई इस तेल से हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा या हमारी हेयर ग्रोथ होगी? तो जनाब, अब तो मैंने आपको इसका प्रूफ भी दिखा दिया है। कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों के साथ अपने ऑयल की भी एक रेसिपी शेयर की थी, बट उसमें खाली मेथी दाना नहीं होता था, साथ में 2-3 चीज़ें और भी थी। ये तो और ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। तो आप लोग ये सिंपल रेसिपी ट्राई करें। आजकल आप लोग देख रहे हैं लोग लहसुन भी डालना शुरू हो गए हैं ऑयल में, प्याज भी डालना शुरू हो गए हैं। यार हांडी थोड़ी ना बनानी है। और प्याज का मैं आपको बता दूं कि प्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की स्कैल्प को सूट नहीं करता। बहुत सारे लोगों को अनियन अगर वो सर पर लगाते हैं या ऑयल में भी लगाते हैं ना इवन, तो उनको एलर्जी कर जाता है।
जिसकी वजह से हेयर फॉल और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो कोई चीज़ ना डालें, सिंपल सी रेसिपी है, मेथी दाना ले लें। मेथी दाना के 2 से 3 चम्मच, अगर आप ज़्यादा भी डाल लेंगे ना मेथी दाना, तो ये गारंटी है कि आपकी ना तो स्कैल्प को कोई नुकसान होगा, ना आपके बालों को कोई नुकसान होगा। बट जाहिर है ऑब्वियसली हर चीज़ रेशो में ही लेनी चाहिए। अब जैसे सरसों का तेल आपने ले लेना है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है पीछे शीशी या बॉटल रखी हुई है, उसके हिसाब से मुझे यही फील हुआ कि 2 बड़े चम्मच मुझे ग्राइंड कर लेने चाहिए। ये देखें जी, मैंने मेथी दाना को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। कोई मेथी दाना को धोना नहीं है, कोई भिगोना नहीं है, कुछ नहीं करना। 2 टेबलस्पून मेथी दाना और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। साइमा से मैंने पूछा कि तुम्हारी अम्मी किस चीज़ में मेथी दाना कूटती है, तो वो कहती है कि बाजी मेरी अम्मी तो ना इकट्ठा ही बहुत सारा ले आती है और इकट्ठा ही कूट कर रख लेती है। और वो क्या होता है, डोरी डंडा या हावन दस्ता बोल रही थी, तो उसमें वो कूट के ना और बस शॉपर में पैक करके रख देती है। फिर जैसे जैसे बनाना होता है तो हम उसी में से पिसा हुआ लेकर और सरसों के तेल में डिप करते रहते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है। मैं तो कहूँगी कि पहले इतना सारा ना लेकर आएँ, छोटा सा पैकेट ले लें, पहले थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर देखें और उसके रिज़ल्ट्स देखें कि आपके बालों पर किस तरह से आते हैं। और जब आपको पता चल जाए कि रिज़ल्ट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, फिर आप बेशक ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर और इकट्ठा पीस कर रख लें। उसके बाद मैंने ले लिया है एक जार। आपके पास कोई भी घर में जैसे अचार की या जैम की जो बॉटल्स हैं वो खाली हो जाती हैं, तो उनको अच्छी तरह से वॉश कर लें। बस ये 2 चम्मच जो आपने अच्छी तरह से ग्राइंड किए हैं, वही 2 चम्मच पिसे हुए आप उस जार में या शीशी में डाल दें और इस तरह से सरसों का तेल उसमें डाल दें। साथ के साथ उसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद कहीं भी रखें। कोई इसको धूप में नहीं रखना, कोई इसको पकाना नहीं है। रूम में रखें, ड्रेसिंग टेबल पर रखें, किचन में ही छोड़ दें, कहीं पर भी जहाँ भी आपकी मर्जी हो। अच्छा, अब करना आपने ये है कि सिर्फ एक एहतियात आपने करनी है कि जिस दिन आपने बनाया है ना ये, उस दिन नहीं लगाना। बस वो एक रात आपने इसको देनी है ताकि ये इसमें अच्छी तरह से डूब जाए और अपना असर करना शुरू कर दे। नेक्स्ट डे फिर आपने इस ऑयल को अप्लाई कर लेना है। अच्छा, इस ऑयल को ना आपने ऐसे नहीं करना कि लगाया और 2 से 3 घंटे के बाद आपने बाल वॉश कर लिए, ये आपने नहीं करना। कम अज़ कम आपने 1 दिन इस ऑयल को अपने बालों में लगा हुआ छोड़ना है हर हाल में, ताकि जो मेथी दाना और ऑयल है वो आपके बालों में अपना असर करे। यानी उसको टाइम चाहिए ना ऑब्वियसली वर्क करने के लिए। तो अगर आप अप्लाई करने के 2 से 3 घंटे बाद ही उसको वॉश कर देंगी तो फिर इस तरह से वो अपना असर नहीं दिखाएगा। तो आपने लगाने के बाद ना पूरा 1 दिन छोड़ना ही छोड़ना है और 1 दिन के बाद आपने बाल वॉश कर लेने हैं। तो यहाँ पर तो जनाब मैंने भी बना लिया है। ये मैंने अभी थोड़ा सा बनाया है, मैं अपने सर में भी लगाऊंगी और अपनी बेटी के बालों में भी लगाऊंगी। इस ऑयल से आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ डबल हो जाएगी, बालों में शाइन आ जाएगी। बाल अगर वो फटे हुए बम की तरह होते हैं ना अक्सर, वो जो फटा हुआ बम है ना वो आपके बालों में से निकल जाएगा। ये जो मेथी दाना है ना, ये आपके बालों को प्रोटीन तो देता ही देता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके बालों को नरिश भी करता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि सरसों का तेल तो वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं, कर रहे हैं ना आप लोग, तो बस आप क्या करें कि उसके अंदर मेथी दाना बस ऐड कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि क्या हम ये कोकोनट ऑयल में बना सकते हैं या किसी और ऑयल में बना सकते हैं? नहीं, ये आपने सिर्फ सरसों के ऑयल में ही बनाना है। ठीक है जी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और यार मेरी कोशिश है कि बस मज़े के व्लॉग्स मैंने आपके लिए बनाने हैं और ऐसे व्लॉग्स बनाने हैं जिससे कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने का मौका मिले, ताकि मेरा मतलब जो मेरा पर्पस है ना वीडियोस बनाने का वो भी पूरा हो जाए। बाकी एंटरटेनमेंट तो आप लोगों को बहुत सारे चैनल्स पर मिल ही जाती है। मेरी कोशिश यही होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले तो जी मोस्ट वेलकम, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।